Dear student, as you know, we are studying पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो स्टडी है वो लगातार करते जा रहे हैं और इसी क्रम के अंदर आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने एक अपना नया टॉपिक वर्ब। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब होती क्या है? वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब कौन से शब्दों को हम वर्ब कहें? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यदि हम नॉर्मली देखें तो एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? आपके वर्ब होते हैं, लेकिन थोड़ा डीप और जाए इस चीज के अंदर हम तो हम ये कह सकते हैं वर्ड विच अर्जेंट सम काइंड एक्शन, सम काइंड एक्शन और सफेद एक्ट और इवेंट आर कॉल्ड वर्ब और वर्बियल वर्ड भी कह सकते हो आप। ये सब समझ क्या बनाएंगे आपके तरफ खिलाएंगे या हम उनको वर्बियल वर्ड भी कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्ब होती है और वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है। वर्ब एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जिसको एक दिन के अंदर कवर करना तो कुछ समय के अंदर मतलब कुछ घंटे या हम कहें कुछ टाइम के अंदर वो है एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, अपने आप में जटिल कार्य है। लेकिन हम अपने इस आज के इस इवेंट के अंदर एपिसोड के अंदर इसको समाइज करने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है वर्ब की उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनका मतलब क्या होता है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हम नंबर 1 जो अपना प्रकार है वर्ब का उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हम वर्ब का जो डिवाइडेशन है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला अपना पॉइंट ले लेते हैं रेगुलर वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब जो होती है वो वर्ब होती है जो कि आमतौर पर अपना सेकंड एंड जो थर्ड रूप है ये कंप्लीट करने के लिए, ये बनाने के लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को वो क्या करती है अपने पीछे डी या फिर ईडी शब्द, डी या ईडी जो सिलेबल्स है उनका यूज किया जाता है। तो ऐसी जो वर्ब जितनी भी है जिनके अंदर पीछे डी या ईडी आता है सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, उन वर्ब को हम क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी वर्ब दे देता हूँ अपनी, जैसे वांट। वांट मीन क्या होता है? कोई चीज को चाहना। तो अब हम आगे इसके सेकंड फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वांटेड। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? वांटेड। तो आपने देखा इसके अंदर वांटेड वांटेड हो गया, इसमें ईडी ईडी इससे ऐड हो गया। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की और वर्ब आप देख सकते हो जिनके पीछे डी या ईडी आ जाता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। वो सारी आपकी जो वर्ब्स है वो क्या कहलाएगी? वो आपकी वर्ब जो है हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब होती है, जो नियमित तौर पर प्रयोग की जाती है। दूसरा हम प्रकार में चलते हैं और सेकंड फॉर्म में जब हम देखेंगे तो वहां पर इरेगुलर वर्ब की हम बात करेंगे। इरेगुलर जो वर्ब होती है वो जो फॉर्म है उसके अंदर हम देखते हैं जैसे रेगुलर फॉर्म में जो पैटर्न फॉलो होता है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं एक डिफरेंट पैटर्न to complete second and थर्ड फॉर्म। ये अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीट करने के लिए एक अलग पैटर्न अपनाती है जो कि रेगुलर वर्ब से डिफरेंट होता है ना। तो इसे हम कह सकते हैं जिसमें रेगुलर वर्ब वाला जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया जाता है, इसमें अलग ही पैटर्न रहता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा, जैसे हो गया भाई
ड्रिंक। अब ड्रिंक जो वर्ड है उसका सेकंड फॉर्म जो बनेगा वो कोई DING लगा करके नहीं बनेगा, बल्कि वो सिंपली जो है ड्रिंक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो थर्ड फॉर्म है वो ड्रंक हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर DING नहीं लगा हुआ है, ये दिखाता है कि हमारी जो इरेगुलर वर्ब होती है जिसको आप एनिमेट वर्ब कह सकते हो वो अलग पैटर्न के ऊपर काम करती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जिनका तीनों प्रारूप सेम रहती है। जैसे मैं यहाँ आपके सामने लिखना चाहूंगा कट कट कट। अब इसके अंदर हम देखें तो तीनों फॉर्म एक जैसी रह गई, यहाँ पर DED का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि इरेगुलर वर्ब जो होती है वो एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है जो रेगुलर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे अलग होता है। अब हम चलते हैं और इसके आगे के जो फॉर्म्स हैं उनकी बात हम इसके अंदर करेंगे। तो हम आगे की फॉर्म में हम चले तो इसका डिवाइडेशन जो वर्ब का है वो दो भागों में किया जा सकता है। वहां पर हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जो मेन वर्ब होती है हमारी उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं नंबर 3 अपना ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो कोई ना कोई अपना अर्थ क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखती है, अपने पीछे ऑब्जेक्ट को जो है लेकर के आएगी, उनके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। अपने पीछे क्या लेती है? कोई ऑब्जेक्ट को लेती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तब जाकर के क्या होगा, उनका सही अर्थ है वो हम जान पाएंगे, उसका जो पासेज हो जाएगा, जो प्रभाव है उसके ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। अब हमने क्या लिखा है कि वो एक पत्थर लिख रहा है, वह एक पत्थर लिख रहा है। इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है जो ये मेन वर्ब है राइटिंग, इसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर जा रहा है? डायरेक्ट पत्थर के ऊपर जा रहा है, जो कि क्या है कि ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने पीछे ऑब्जेक्ट कैरी करती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर और हम देखेंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अगले प्रारूप की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब हम जान चुके हैं, तो 4 नंबर हम अपना स्टेप डाल देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब होती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद में इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो फिर भी ये अपना अर्थ है वो कन्वे कर देती है अच्छी तरह से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, राम इज राम इज स्लीपिंग। राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है। अब जब मैंने ये लिखा स्लीपिंग तो उसके बाद में क्या सो रहा है इसका कोई आंसर हमारे सामने नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम देखें यहाँ पर हम लिखेंगे डजंट डजंट एक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ये अपने आप को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं आता है। अब हमने 5 नंबर जो प्रारूप है उसकी ओर चलते हैं और आगे विभाजन और देखते हैं कि वर्ब का विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो हम वर्ब का विभाजन इसी प्रकार से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा 5 नंबर फाइनाइट वर्ब। ये कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब जो होती है इनका दायरा अपने आप में सीमित होता है। ये एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब की जो हम बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। तो हम लिख सकते हैं चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी, बदलाव इसके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखूंगा, ही इज
राइटिंग ए लेटर, मैंने लिखा कि वह क्या कर रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। मैंने ही लगाया सब्जेक्ट, तो आगे क्या आया, ही आया। लेकिन जैसे ही मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूँ अपना और मैं भी के स्थान पर आई कर देता हूँ, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब हमारी चेंज होने वाली है और क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर, सेम वाक्य है उसी प्रकार का, लेकिन सिर्फ इसमें क्या चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है। सब्जेक्ट के चेंज होते ही वर्ब भी हमारी चेंज होगी, इससे एम आ गई है। इसी प्रकार से जब मैं लिखूंगा दे आर राइटिंग लेटर, वे एक पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं, ले लेते हैं सीधा, वे पत्र लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग लेटर, वो कई पत्रों को लिख रहे हैं, कई सारे लोग हैं। तो अब इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर दे है और दे सब्जेक्ट आते ही हमारी वर्ब क्या हो गई है, आर हो गई है, और फिर डिटेल आ गई है। यहाँ पर यहाँ पर एम और यहाँ पर क्या देखने को मिला, आर देखने को मिला। तो इस प्रकार के फाइनाइट वर्ब है, उसका दायरा सीमित होता है, उसकी पावर है वो कम होती है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब हम अगला जो पॉइंट अपना हम देखेंगे 6 नंबर पर, और हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ये क्या होती है, ये जो वर्ब है इसका दायरा सीमित होता है, ये बड़ी है कहीं ना कहीं, और इसकी पावर है वो फाइनाइट वर्ब से कहीं ज्यादा रहती है। इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं डजंट चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, या मैं ये कहूँ सब्जेक्ट का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो मैं आपके सामने जब इसके एग्जाम्पल रखूंगा तो मैं यहाँ रख देता हूँ, और एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि नो ही नोस टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना जानता है। जब मैंने ये वाक्य लिखा तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि ये एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन जब टू प्ले में लिख रहा हूँ तो ये क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है नॉन। जब मैं लिखूंगा आई नो, यहाँ पर देखो जो फाइनाइट वर्ब है वो एस लगा हुआ था ऊपर, यहाँ पर चेंज हो गई है, यहाँ पर नो ही आया सिर्फ, लेकिन आगे टू प्ले है वो सेम का सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखने को मिला कि भाई जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर भी टू प्ले थी और यहाँ पर भी क्या है, टू प्ले जाए। तो ये सिद्ध करता है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है। उसके बाद हम चले आगे, और आगे चलते हम देखेंगे कि जो ये एक खास महत्वपूर्ण इसमें हम प्रकार है वो आपको बताना चाहूंगा। एक पॉजिटिव वर्ब भी होती है, कई बार पॉजिटिव वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि इस प्रकार की वर्ब है वो हमने देखी हुई है। नॉन फाइनाइट थोड़ी अलग थी फाइनाइट वर्ब से, वो भी हमारा देखा हुआ है लगभग, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो खुद काम नहीं करती, जैसे कोई सब्जेक्ट है उसका काम उसके माध्यम से नहीं दिखाया जाता है, बल्कि वो किसी और के माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जाता है, किसी नाउन किसी और नाउन से, ऐसी वर्ब को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। वो हम अगले स्टेप की ओर अपने चलते हैं और हम आगे ले लेते हैं पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। ये ज्यादा इनकी संख्या नहीं है। पॉजिटिव वर्ब जो होती है इनका सीधा सामने यहाँ पर इनकी परिभाषा लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ये जो वर्ब होती है these verbs show, ये जो वर्ब होती है वो क्या करती है, वो शो करती है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉजिंग सब्जेक्ट जो है वो काज बनता है, कारण बनता है, और अनदर थिंग कह सकते हो आप, अनदर थिंग, और इसमें हम कह सकते हैं किस चीज के लिए कह सकते हैं कि दूसरी चीज के लिए बनता है, और टू प्रजेंट प्रजेंट दूसरा जो हम कहीं ना कहीं दे कोई और चीज को
दूसरे व्यक्ति को प्यार शक्ति करवाने के लिए तो या हम कह सकते हैं और इनके माध्यम से या कंप्लेंट से अदर पर्सन टू डू समथिंग समथिंग, है ना, कोई और नाउन है उससे कुछ करवाएगी। और हम कह सकते हैं बी समथिंग, बी समथिंग, किसी और चीज के लिए कुछ किया जाएगा। इन वर्ब के अंदर ये देखने को हमें मिलता है। जो पॉजिटिव वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के माध्यम से सीधा काम न होना दिखा करके कोई दूसरे सब्जेक्ट के माध्यम से उस वर्ब के माध्यम से दिखाया जाता है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा जो पर्सन है वो कुछ कर रहा है, उसके लिए उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है या उसके द्वारा कुछ हो रहा है पहले सब्जेक्ट के लिए, ऐसा यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरे मेक है, आपकी मेक है, और मेक के बाद में बात करें हमें तो लेट है। उसके बाद हम बात करें तो आपकी जो होती है हैव, हैव, हेल्प, हेल्प, और इस प्रकार की जो वर्ब है गेट और कर सकते हो आप इसको, गेट वर्ब। ये जो वर्ब है वो पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। इसका मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा, जैसे राम मेक्स श्याम टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, एवरी डे। राम जो है भैया वो श्याम को प्यार करता है, श्याम को मजबूर करता है एक तरह से प्ले क्रिकेट एवरी डे, हर रोज क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेक जो वर्ब है इसमें राम का होना नहीं दिखाया था, कहीं ना कहीं यहाँ राम के माध्यम से श्याम को प्रेरित किया जा रहा है कुछ करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसका प्रभाव उसके ऊपर जा रहा है। ऐसी जो वर्ब होती है उनको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, है ना। और इसी प्रकार से लेट का है, हेव का, हेल्प का, गेट के वो एग्जाम्पल रखे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक डिवाइडेशन इनका और दिखाना चाहूंगा। जैसे हमने ऊपर जो है कहीं ना कहीं डिस्कस किया था अपने फाइनाइट वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो जो फाइनाइट वर्ब है इनको भी हम आगे फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों के अंदर। वो कौन कौन से तीन भाग है उसके अंदर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा भाग जो है हमारा इसके अंदर हो सकता है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और तीसरा जो भाग है इसके अंदर है हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब, इन तीन भागों के अंदर हम फाइनाइट वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब तो मेन वर्ब होती है, आपको पता ही है। लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ये जैसे कई सारी वर्ब हम कह सकते हैं, जैसे अपीयर हो गया, अपीयर है, सीन है, इसी प्रकार से आपकी जो जिसको बी का रूप कहते हैं ना हम, इज एम आर, इज एम आर, वाज वर्ब, ये जो होती है ऐसी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या करती है, एक जो अपने आप में कहें तो हम लिंकिंग वर्ब जो होती है वो कनेक्ट करती है, सब्जेक्ट को जो है कनेक्ट करती है दूसरे जो नाउन है, एडजेक्टिव है उनके सामने, उनके साथ में। तो आप कह सकते हो लिंकिंग जो वर्ब है कनेक्ट, कनेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विद अदर नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के या प्रेडिकेट के अंदर जो अन्य नाउन है, एडजेक्टिव, उनके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये ऐसी जो वर्ब होती है उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे ही इज हैप्पी तो गेट इज रिवार्ड, वो अपना रिवार्ड पा करके क्या हैप्पी है। तो हमने हैप्पी जो है एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज किया गया, इज के माध्यम से हमने ही के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें देखते हैं आगे नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब की हम बात कर रहे थे इनको भी आगे हमें जो है डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों के अंदर। और वो तीन भाग कौन कौन से है मैं यहाँ से उनको ले लेता हूँ। जैसे नंबर एक पर अपना हो जाएगा
जो नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो इसके अंदर जो देखने को मिलेगा वो आ जाएगा डिफॉल्ट आ जाएगा इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव को भी आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव और देयर टू इन्फिनेटिव। और उसके बाद में बात करें तो जीरंड जीरंड और उसके बाद हम बात करें तो पार्टिसिपल पार्टिसिपल। अब आप देखिए इन्फिनेटिव को हम दो भागों में आगे डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो गया टू प्लस इन्फिनेटिव जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, और दूसरा आपका हो गया देयर टू इन्फिनेटिव देयर टू इन्फिनेटिव। और उसके बाद जीरंड की बात करें तो जीरंड क्या होती है और जीरंड की बात करते हैं। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन जीरंड है वो एक वर्ब की तरह काम ना करके और काम करता है एक नाउन की तरह, एक नाउन की तरह ये यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसको जीरंड कहते हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, पीने का पानी एक नाउन है, वो कोई ड्रिंक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है ना ड्रिंक, वो कोई वर्ब नहीं है बल्कि यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रही है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जैसे स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग का मतलब तैराकी है न कि तैरना। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और आगे जाकर के हम देखेंगे जो अपनी पार्टिसिपल होती है, पार्टिसिपल को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि इसमें एक आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाती है। और उसके बाद हम नंबर 2 पर इसका डिवीजन करें तो नंबर 2 पर हम इसको कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल या जो वर्ब की सेकंड फॉर्म कह दो वो रहेगी। और तीसरा इसका रहेगा, तीसरा जो डिवीजन रहेगा इसका, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा जो डिवीजन इसके अंदर रहने वाला है ये नहीं लिख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इसके बाद तीसरा जो भाग रहेगा वो हैविंग या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। तो हैविंग या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है वो आपका हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको आप कहते हो परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके अंदर आ जाएगी परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा वर्ब का अपना डिवाइडेशन किस किस प्रकार से हो रहा है। मुख्य मुख्य जो वर्ब की जो डिवाइडेशन है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपकी वर्ब जो को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रश्न है उनको जरूर सोल्व करेगा। और इसके साथ साथ मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पेश करना चाहूंगा इसके ऊपर, उन प्रश्नों के जवाब आपको जरूर देने हैं। हाँ चलिए देखिए, तो वो प्रश्न इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, what is वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये कि वर्ब क्या है। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा व्हाट इज रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है, हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा व्हाट इज इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब हमारी कौन सी होती है, क्या होती है। और उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम चले आगे, तो आगे हम क्वेश्चन कर सकते हैं 5 नंबर हमारा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड intransitive
इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार से हम लास्ट क्वेश्चन अपना एक और डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन रह सकता है। और लिंकिंग वर्ब के बारे में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है जरूर करके लाएंगे। और वीडियो यदि पसंद आता है आपको तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जा करके लाइक करेंगे और इसके साथ में बोलेंगे कि यस सर हमें बहुत पसंद आया, और आप आगे यदि आप चाहेंगे तो और वीडियो इसके आते रहेंगे। आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल।